नाउ कम टू दी पैकेट और डेटाग्राम स्विचिंग। यहां पर रिसोर्सेस का रिजर्वेशन का कोई मैकेनिज्म नहीं होता है। सर्किट स्विचिंग में रिसोर्सेस के रिजर्वेशन की वजह से उनका यूटिलाइजेशन बहुत खराब था। क्लियर है? नाउ यहां पर पैकेट स्विचिंग में जो कंप्लीट डेटा है वो पैकेट्स में डिवाइड होता है। लेट आपके पास जो डेटा था उसको आपने 4 पैकेट्स में डिवाइड कर दिया। क्लियर है? वो चारों पैकेट इस पर्टिकुलर स्विच के पास आए या राउटर के पास आए। अब ऑब्वियस है सीक्वेंस 1 बाय 1 आ रहे होंगे, तो यहां पर कोई रिजर्वेशन नहीं होता है। जैसे ही पहला पैकेट आया उसने डिसाइड किया कि भैया पहला पैकेट इस पाथ से जाएगा। यस, वी हैव टू कम्युनिकेट H1 टू H4, मतलब होस्ट 1 से होस्ट 4 आपको डेटा भेजना है। तो फर्स्ट पैकेट यहां से इस रास्ते से होते हुए आया। जैसे ही सेकेंड और थर्ड पैकेट पहुंचे, इसने डिसाइड किया कि सेकेंड और थर्ड ये दोनों इस जगह से जाएंगे और फिर बाद में सेकेंड थर्ड इस वाले पाथ से होते हुए आएंगे। फोर्थ पैकेट यहां से आ सकता है। सारे पैकेट्स अलग अलग पाथ से, सेम पाथ से, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, फॉलो करके 1 2 3 4 आपके पास होस्ट के पास पहुंच जाएंगे। असेंबल करना ये सब जिम्मेदारी किसकी हो जाएगी? होस्ट 4 की। क्लियर है? यहां पर रिसोर्सेज का रिजर्वेशन नहीं होता है, रिसोर्सेज ऑन डिमांड अलोकेट होते हैं। मतलब जब एक पैकेट इस स्विच पे आएगा और अगर उसने डिसाइड किया कि ये वाला यहां ट्रांसमिट होगा तो ये पर्टिकुलर लिंक तब अलोकेट होगा। क्लियर है? हो सकता है कि तब वहां पर अगर ये लिंक यूटिलाइज्ड है तो वो थोड़ा सा डिले उस पैकेट को आए। क्लियर है? पैकेट अलग अलग सीक्वेंस में भी रिसीव हो सकते हैं। कोई पैकेट जल्दी आ रहा है, कोई पैकेट लेट आ रहा है, ये सब कुछ पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। क्लियर है? नाउ यहां पर जब रिसोर्सेस का रिजर्वेशन नहीं हो रहा है तो सेटअप फेज का कोई मीनिंग नहीं है और टीयर डाउन फेज भी नहीं होगा, है या ना? तो देयर इज नो रिसोर्स रिजर्वेशन, रिसोर्सेस आर अलोकेटेड ऑन डिमांड। क्लियर है? पैकेट्स में फॉलो डिफरेंट पाथ टू रीच इट्स डेस्टिनेशन। जबकि सर्किट स्विचिंग में क्या था? रिसोर्सेज अलोकेट होने के बाद सोर्स से डेस्टिनेशन पे पूरा डेटा सेम पाथ फॉलो करके पहुंच रहा था। एफिशिएंसी इज गुड कंपेयर टू सर्किट स्विचिंग। क्लियर है? मतलब यहां पर ये पाथ अगर मैं पहले से रिजर्व रखता तो किसी और को जब पैकेट भेजना होगा तो वो भेज ही नहीं पाएगा। पर यहां पर तो क्या हो रहा है? रिसोर्सेस का एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो रहा है। नाउ इट इज ऑल्सो रेफर्ड एज कनेक्शन लेस नेटवर्क। वहां पर जब रिसोर्सेज रिजर्व्ड कर दिए गए तो हम ये कहते हैं सोर्स से डेस्टिनेशन हमने एक कनेक्शन इस्टेब्लिश कर दिया। ऑफ कोर्स, जबकि यहां पर क्या है? कनेक्शन बिठाने वाला तो कोई मैकेनिज्म नहीं है। देयर इज नो सेटअप एंड टीयर डाउन फेज। ओके, देयर मे बी ग्रेटर डिले इन डेटाग्राम नेटवर्क। यहां पे ये थोड़ी सी केड़ी बात है। क्या है? इवन दो सेटअप फेज और टीयर डाउन फेज नहीं है, फिर भी इसका जो ट्रैवलिंग टाइम है वो ज्यादा हो सकता है। क्लियर? हर राउटर्स पे वेटिंग हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द राउटर्स, कह सकते हैं बिजीनेस या राउटर या नेटवर्क के कंजेशन, कुछ भी हो सकता है। पैकेट स्विचिंग इज डन एट नेटवर्क लेयर, जबकि सर्किट स्विचिंग फिजिकल लेयर पे होती है। ये पॉइंट मैंने लिखवाना रह गया था, तो ये पॉइंट भी नोट डाउन कर देना कि सर्किट स्विचिंग इज डन एट फिजिकल लेयर वेयर एज पैकेट स्विचिंग इज डन एट नेटवर्क लेयर। नेक्स्ट,
switches and router may use store and forward technique, मतलब पैकेट को स्टोर करके फिर फॉरवर्ड कर सकते हैं। उसका एक फायदा ये मिल जाता है कि आप एरर चेकिंग कर सकते हो, क्लियर है। लेकिन अगर मैं सर्किट स्विचिंग की बात करूं तो वो सिर्फ कट थ्रू स्विचिंग ही यूज करता है, स्टोर एंड फॉरवर्ड टेक्निक यूज नहीं करता है, क्लियर है। स्टोर एंड फॉरवर्ड एंड कट थ्रू की डिटेलिंग हम सेकेंड चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे विद गेट एग्जांपल्स। तो ये पूरी कहानी हो गई किसकी, पैकेट और डेटाग्राम स्विचिंग की। नाउ सर्किट स्विचिंग के कुछ फायदे और कुछ नुकसान है, पैकेट स्विचिंग के कुछ फायदे और कुछ नुकसान है। तो इन दोनों के फायदे को मर्ज करके हम थर्ड टाइप लेकर आए, दैट इज कॉल्ड वर्चुअल सर्किट स्विचिंग।